नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शोभित श्रीवास्तव आपका नॉलेज पॉइंट में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जहां तक कल तक हम लोगों ने बात की थी वो था नाउन के टाइप्स तक, और एक बोनस पॉइंट हमने देखा था। आइए वहीं से फिर से शुरू करते हैं। हम लोग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पूरे इंग्लिश एसएससी के पैटर्न को कंप्लीट करेंगे और जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं उन टाइप्स के क्वेश्चनों को हैंडल करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आइए, कल हम लोगों ने जो देखा था वो लास्ट बोनस पॉइंट ये था कि सब्जेक्ट और वर्ब के अबाउट हमने कुछ नॉलेज ली थी। तो सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट और वर्ब के अबाउट जो नॉलेज थी वो ये है कि सब्जेक्ट का जो बॉर्न है वो ऑलवेज सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट का जन्म हमेशा किस में होता है? सिंगुलर। और वर्ब का जन्म हमेशा प्लूरल में होता है। कैसे? ये प्रूफ देखिए। राम आपका सिंगुलर है तो राम के साथ गो लगाना चाहिए था, लेकिन आपने ईएस को ऐड किया, मतलब कि सब्जेक्ट का जन्म हमेशा सिंगुलर में होता है और वर्ब का जन्म हमेशा प्लूरल में होता है। तो यहां से एक चीज और जानिए कि किसी भी सेंटेंस में ये आपका फॉर्मूला सबसे बेस्ट है। कॉमन एरर ढूंढने के लिए जो सबसे ज्यादा बेस्ड क्वेश्चन है वो यहीं से आएंगे। उसको देखिएगा कि किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। इतनी बात एकदम गांठ बांध लीजिए कि आपको किसी भी सेंटेंस में अगर एरर ढूंढने का काम करवाया गया तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को पकड़ेंगे। सेंटेंस ऐसे ही होता है, देखिए। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को पकड़ेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी हो जाएगी? प्लूरल। यहां तक बात समझ में आ रही है कि सब्जेक्ट अगर किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। आइए यहां से एक छोटी सी बात आपको सिखा दें कि देखिए, सब्जेक्ट को प्लूरल बनाने के जो वे हैं, जो रास्ते हैं, वो नाउन प्लस एंड और प्लस नाउन लगा के बनाया जाता है। लेकिन वर्ब के दो रास्ते हैं, यस और ईएस। 90% आप यस लगाएंगे और 10% आप ईएस का यूज करेंगे। तो एक बात समझिए कि जब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप वहां पे साधारणतया यस लगा देंगे, लेकिन ईएस 10% कहां यूज होगा वो हम आपको सिखाएंगे। तो यहां तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नाउन की बात कर ली थी और नाउन काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन को भी पढ़ लिया था। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जिसको हम लोग ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, वो आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे नाउन को 4 चैप्टर में डिवाइड करेंगे। कितने चैप्टर में? 4 चैप्टरों में बांटेंगे। 4 चैप्टर में नाउन को डिवाइड करेंगे। यहां से नाउन को हम लोग 4 चैप्टर में डिवाइड करेंगे और चारों चैप्टरों को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो जो पहला चैप्टर होगा वो है पर्सन, और दूसरा है जेंडर, तीसरा नंबर, और चौथा है केस। देखिए, नाउन में यही 4 चीजें आपको पढ़नी है। इन्हीं 4 चैप्टरों से, नाउन के इन्हीं 4 चैप्टरों से पूरा क्वेश्चन पूछा जाना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका केस है। उसके बाद नंबर से क्वेश्चन आते हैं। जेंडर और पर्सन आपके लिए एकदम हलवा है। जेंडर और पर्सन आपको बखूबी आता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा नंबर दिलाएंगे वो है केस। लेकिन हम लोग सीरियल वाइज चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले नाउन को हम लोग यहाँ पे कितने भागों में डिवाइड किए? 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। किसमें? पर्सन, जेंडर, नंबर और केस। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन केस से फंसते हैं, फिर नंबर से, और जेंडर पर्सन आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। लेकिन फिर से हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे? पर्सन से शुरुआत करेंगे। आइए देखते हैं पर्सन
क्या होता है और कैसे बेसिक में आप लोग एडवांस सीखने का काम करेंगे, बेसिक ग्रामर से आप लोग कैसे एसएससी की ग्रामर को निकालने का काम करेंगे, ये देखिएगा कि सबसे पहले पर्सन देखिए कितने होते हैं। पर्सन आराम से ग्राफ वाइज, ज्यादा रूल को रट्टा नहीं मारना है, पूरे ग्राफ को समझना है और अपने माइंड में उसको बिठा लेना है। जब भी जरूरत पड़ती है आप यहां से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, पहला होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहां तक कोई दिक्कत? कहने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में बात कही जा रही हो। तो पर्सन तीन टाइप्स के होते हैं। अभी देखिए, फर्स्ट पर्सन में होता है आपका आई, सेकंड में है यू और थर्ड में ही, सी, इट और दे। देखिए, फर्स्ट का आई होता है और इसका जब आई वी, यू का प्लूरल भी यू ही होता है। यहां से एक चीज सीखिएगा, देखिए फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड में यू ही होता है। सेकंड में कौन है? आपका केवल और केवल यू है। थर्ड में ही, सी, इट और दे होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? फर्स्ट पर्सन में कौन? मैं और हम। सेकंड में तुम और थर्ड में वह और वे। देखिए, फर्स्ट पर्सन में आई जो है और वी, आई और वी। यहां तक आपका बेसिक था कि आपने सीख लिया फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड में यू, थर्ड में ही, सी, इट और दे होते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन कहां से बनेगा, क्वेश्चन कहां से आपको कैसे हैंडल करना है, उन चीजों को सीखिए। तो सीधी सी बात है, आई ज्यादातर प्लूरल वर्ब लेता है, लेकिन आई पास्ट टेंस में वाज का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? वाज। अच्छा, एक बात और कह सकते हैं, आई और वी प्लूरल होता है, यू प्लूरल होता है, ही, सी, इट सिंगुलर होता है और दे आपका प्लूरल होता है। यहां तक कोई दिक्कत? तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन दोनों अगर सब्जेक्ट प्लूरल हैं तो वर्ब कौन सी लेंगे? प्लूरल लेंगे। बोलिए, आई और वी क्या है? प्लूरल है ना, तो वर्ब भी लेंगे प्लूरल। यू आपका प्लूरल है तो वर्ब भी लेगा प्लूरल। ही, सी, इट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर लेगा। और अगर दे प्लूरल है तो वर्ब भी लेगा प्लूरल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो हम कह सकते हैं कि ही, सी, इट को छोड़कर बाकी सब, ही, सी, इट को छोड़कर बाकी सब प्लूरल होता है। या ही, सी, इट, सॉरी एक चीज यहां पे और ऐड करिएगा, नेम। ही, सी, इट और किसी का नाम सिंगुलर होगा, बाकी सब प्लूरल होता है। देखिए, आई का यूज ऑलवेज प्लूरल, आई वी। यू का यूज ऑलवेज प्लूरल, क्योंकि ये प्लूरल होता है तो वर्ब भी लेंगे प्लूरल। दे प्लूरल होता है, वर्ब भी लेंगे प्लूरल। ही, सी, इट सिंगुलर होता है तो इनके साथ वर्ब भी लेंगे सिंगुलर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखिए फिर से समझिए, आई और वी प्लूरल होता है तो वर्ब भी लेगा प्लूरल। यू आपका प्लूरल होता है तो वर्ब भी लेगा प्लूरल। ही, सी, इट और नेम आपका सिंगुलर होता है तो वर्ब भी लेगा सिंगुलर। वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर। और दे आपका प्लूरल होता है तो वर्ब भी लेगा प्लूरल। एक चीज यहाँ पे लिखिए कि आई, वी, यू को छोड़कर बाकी सब थर्ड पर्सन। एक चीज देखिए, आई, वी और यू को छोड़कर, आई, वी और यू को छोड़कर जितना भी है बाकी सब क्या है? थर्ड पर्सन है। आई, वी, यू को छोड़कर सब क्या है? सब थर्ड पर्सन है। बोलिए, बात समझ में आ रही कि नहीं? सब थर्ड पर्सन है। आई, वी और यू को छोड़कर बाकी सब थर्ड पर्सन है। और एक बात ये कि आई जो है वो पास्ट टेंस में, कहा? पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस के कंटीन्यूअस में वाज का यूज करता है। किसका यूज करता है भैया? वाज का यूज करता है। तो फिर से एक बार पूरे पर्सन को रिपीट करते हैं और आराम से समझते हैं। देखिए,
पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कहने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में बात कही जा रही हो। यहां तक कोई दिक्कत है? तो देखिए, फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और किसी का नाम तथा दे होते हैं। तो अगर आई भी प्लूरल है तो वर्ब भी लेगा प्लूरल, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ ऑलवेज वर्ब कौन सी लगेगी? प्लूरल। लेकिन याद रखिएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में आई वाज का यूज करता है। उसके बाद सेकंड पर्सन ऑलवेज प्लूरल, तो वर्ब भी लेगा प्लूरल। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और किसी का नेम सिंगुलर है तो वर्ब लेंगे सिंगुलर, और दे वर्ब ले, अगर प्लूरल है तो वर्ब ले